सीधा उनके खेत से ही खरीद लाई। देखो तो कैसे एकदम हरी ताजा फ्रेश सब्जियां हैं। कितनी अच्छी हरी भरी सब्जियां, करेले, तोरी, भिंडी और साग लाई हूँ। आपको कल से साग खाने का मन कर रहा था ना, इसलिए। वो ये बात कर ही रही थी कि तभी दूसरी बहू पूजा वहां आ जाती है। माँ जी, आप जल्दी से जाकर अब नहा लीजिए। आपके लिए पानी भी गर्म करके रख दिया है, साथ ही कपड़े भी प्रेस करके रख दिए हैं। हाँ, तब तक आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर देते हैं हम। सच में तुम सबकी सब कितनी अच्छी हो, एकदम सर्वगुण संपन्न। मेरे तो भाग्य खुल गए जो तुम जैसी बहुएं मिली। मेरे तो वारे न्यारे हो गए। अब लता देवी नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो लौट कर आती है तो खाने की टेबल पर उसके लिए 36 तरह के पकवान बनकर तैयार होते हैं। अच्छा, जरा टीवी भी लगा दो, खाना खाते खाते थोड़ा मनोरंजन ही हो जाए। लेकिन तभी लाइट चली जाती है। अरे ये क्या, बिजली चली गई। रुको, मैं अभी लैंप जलाती हूँ। फिर पूजा लैंप की रोशनी करती है, जिसकी रोशनी में एक बहू गाना गाती है तो कुछ डांस करने लगती है। अब सही से मनोरंजन हो रहा है ना माँ जी? हाँ हाँ, जब तुम जैसी बहुएं हो तो मनोरंजन कैसे नहीं होगा। प्यारी प्यारी सासू माँ, हमारी प्यारी सासू माँ, हमको जान से प्यारी है, देखो हमारी सासू माँ, हमारी जान हमारी आन, हमारी प्यारी सासू माँ। उसके ये कहते ही अचानक धीरे धीरे सब धुंधला होने लगता है और उसकी सभी बहुएं गायब हो जाती हैं और लता देवी, उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। सत्यानाश, बहुओं कहाँ गई सब? अरे इसका मतलब मैं वो सब सपना देख रही थी। हाय, लेकिन कितना अच्छा सपना था। रानी की तरह मेरी सभी बहुएं मेरी सेवा पानी कर रही थी। वैसे सुबह का सपना सच होता है ये सुना तो है, लेकिन काश ये सपना सच हो जाए। मुझे 36 बहुएं तो नहीं, लेकिन एक ही बहू में 36 के 36 गुण मिल जाए। ऐसी बहू मिल जाए फिर तो मैं एकदम रानी की तरह राज करूंगी। लता देवी का इकलौता बेटा था अजीत। वो उसके लिए एक ऐसी संस्कारी लड़की लाना चाहती थी जिसके अंदर सभी 36 गुण हो। पंडित जी, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो अच्छा खाना बनाना भी जानती हो, पूजा पाठ वाली भी हो, गाना भी जानती हो, नाचना भी जानती हो और जो बड़ों का आदर सत्कार करना जानती हो। कुल मिलाकर ये मान लीजिए मुझे 36 गुणों वाली बहू चाहिए। माँ, आप जानती है ना, आजकल के जमाने में ऐसी लड़की मिलना संभव है। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है भाग्यवान, इसीलिए तो आज तक कवारा रह गया। अरे अब एक लड़की में सब मिलना मुश्किल है। हाँ माँ, एक में सिर्फ एक ही गुण मिलेगा और तुम ऐसा नहीं चाहती तो फिर मेरी 36 लड़कियों से शादी करवा दो जिन सब में हर एक गुण हो। चुप कर, 36 गुणों के लिए मैं 36 बहुएं ले आऊं क्या? अरे इतनी बहुएं रखेगा कहाँ? पंडित जी, आप तो कोई एक ही लड़की बताइए। ये देखिए, ये रही 36 गुणों वाली लड़की निहारिका। इस लड़की की कुंडली साक्षात देविक कुंडली है, 36 गुणों वाली है। आपके बेटे का संजोग इसी के साथ है, खूब जोड़ी जमेगी दोनों की। वाह वाह, ठीक है पंडित जी, तो आप आज ही जाकर बात आगे बढ़ाइए। देखिए लता जी, आपके मन मुताबिक 36 गुणों वाली बहू ढूंढ कर दी है तो दक्षिणा भी मैं मोटी ही लूंगा। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए, मेरा इकलौता बेटा है, दिल खोल कर दक्षिणा दूंगी। अब सही से मनोरंजन हो रहा है ना माँ जी? हाँ हाँ, जब तुम जैसी बहुएं हो तो मनोरंजन कैसे नहीं होगा। प्यारी प्यारी सासू माँ, हमारी प्यारी सासू माँ, हमको जान से प्यारी है, देखो हमारी सासू माँ, हमारी जान हमारी आन, हमारी प्यारी सासू माँ। उसके ये कहते ही अचानक धीरे धीरे सब धुंधला होने लगता है और उसकी सभी बहुएं गायब हो जाती हैं और लता देवी, उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। सत्यानाश, बहुओं कहाँ गई सब? अरे इसका मतलब मैं वो सब सपना देख रही थी। हाय, लेकिन कितना अच्छा सपना था। रानी की तरह मेरी सभी बहुएं मेरी सेवा पानी कर रही थी। वैसे सुबह का सपना सच होता है ये सुना तो है, लेकिन काश ये सपना सच हो जाए। मुझे 36 बहुएं तो नहीं, लेकिन एक ही बहू में 36 के 36 गुण मिल जाए। ऐसी बहू मिल जाए फिर तो मैं एकदम रानी की तरह राज करूंगी। लता देवी का इकलौता बेटा था अजीत। वो उसके लिए एक ऐसी संस्कारी लड़की लाना चाहती थी जिसके अंदर सभी 36 गुण हो। पंडित जी, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो अच्छा खाना बनाना भी जानती हो, पूजा पाठ वाली भी हो, गाना भी जानती हो, नाचना भी जानती हो और जो बड़ों का आदर सत्कार करना जानती हो। कुल मिलाकर ये मान लीजिए मुझे 36 गुणों वाली बहू चाहिए। माँ, आप जानती है ना, आजकल के जमाने में ऐसी लड़की मिलना संभव है। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है भाग्यवान, इसीलिए तो आज तक कवारा रह गया। अरे अब एक लड़की में सब मिलना मुश्किल है। हाँ माँ,
एक में सिर्फ एक ही गुण मिलेगा,